परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है, जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विद्यमान है। ऐसी आदिशक्ति माँ गायत्री, जो आँखों से दिखाई नहीं देने वाली ऐसी सत्ता, जो चुंबकीय किरणों की भांति अस्तित्व लिए हुए वो प्राण रूप से है और संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है। दोस्तों, धरती पर प्रथम मानव से भी पहले परम सत्ता परमात्मा ने वेदों का आगमन हुआ है और वेद का प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, इन दो ही वैदिक सूत्रों से सृष्टि के सृजन में संपूर्ण जीव जंतु वृक्ष वनस्पति संपूर्ण प्राणी समुदाय का जो आविर्भाव धरती पर हुआ है, वो संपूर्ण प्राणी दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही अपने जीवन को धरती पर लेके आए हैं और करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व से ही वो लोग यहाँ विद्यमान हैं। और आज मानव दोस्तों एक ऐसे समय में हम आज मिल रहे हैं जहाँ अवतारी चेतनाओं का पुनः धरती पर आगमन हुआ है और युग परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है। संपूर्ण युग को परिवर्तन करने का यहाँ पराक्रम उन ऋषि सत्ताओं के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, जो संभव है आपकी आंखों से उनके अस्तित्व का ज्ञान ना हो पाए, लेकिन अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 स्वरूप में मानव जीवन होता है और मानव का स्थूल शरीर जाने के बाद में सूक्ष्म और कारण शरीर में मानव को आना पड़ता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसी महाकाल चेतना सत्ता हमारे बीच प्रज्ञा अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में, कल की अवतार के रूप में स्वयं परम पूज्य गुरुदेव इस धरा पर विद्यमान सारी असुरी शक्तियों का पुनः धरती पर संदाहन करने का संपूर्ण कार्यक्रम आज अपने अंतिम चरणों में पहुंच गया है। दोस्तों, आज कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ का अभी निर्माण हुआ। 30 तारीख से वहाँ गायत्री 108 कुंडीय महायज्ञ संपन्न हो रहा है और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी 30 सितंबर को वहाँ पर आकर गए थे और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के अनुदान का इस विशेष क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान बरसने की बात कही और उस कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ आदिशक्ति माँ गायत्री का और ये स्थल दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान। दोस्तों, यहाँ एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने मानव को धरती पर पुनः एक ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ और मानव का परिचय क्या है, मानव का परिचय क्या है, ये प्रश्न अनादिकाल से ही मानव के सम्मुख प्रस्तुत होता रहा है और इसी प्रश्न का आज के इस कलयुग की समाप्ति के समापन के अवसर पर इस संपूर्ण युग परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों ये सवाल सबसे पहले आता है कि मानव को यदि एक शरीर माना जाए तो मानव का शरीर अगर मानव को मानते हैं तो मानव के जो लक्ष्य निर्धारित आज दिखाई दे रहे हैं, किए गए हैं पिछले 2500 वर्षों में, तो शरीर मानते ही मानव के लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान ये हो जाते हैं और मानव के ये लक्ष्य पिछले 2500 वर्षों से मानव को ही मानव का दुश्मन बना रखा है। मानव वर्सेस मानव, जो आज मानव की परिभाषाएं धरती पर चल रही हैं, जिन परिभाषाओं के कारण धरती पर राजनीति चल रही है और ये राजनीति नीति जो चल रही है, इस नीति का पुनः विश्व राजनीति में निर्धारण करने का कठिन कष्ट साध्य कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सुपुर्द किया था। और यहाँ दोस्तों ये वही कक्ष है जहाँ उस वैदिक सूत्र का पुनः
संधान हुआ है और ये सूत्र इस बार प्रस्तुत किया गया है भारतीय राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं और स्पष्ट रूप से उनकी घोषणा ये है कि मानव मूल रूप से शरीर नहीं है, मानव मूल रूप से एक आत्मा है। और इस बात को धार्मिक क्षेत्र में सभी लोग कहते हैं। इसको मुस्लिम लोग रूह कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको स्पिरिचुअल फोर्स कहते हैं और हम आत्मा कहते हैं। और अपनी अपनी भाषाओं में सभी धर्मों में सब अपने को आत्मा रूह अपने आप को घोषणा करते हैं। लेकिन धार्मिक क्षेत्र से बाहर जाते ही मानव फिर उसके बहुत सारे विभेद यहाँ पिछले 2500 वर्षों में यहाँ की राजनीति के कारण किए गए हैं। धरती पर दोस्तों आज जो उपस्थित सवाल है वो आत्मत सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत है वो किसी भी एक ही प्रजाति का जीव अपनी प्रजाति में कोई आज़ादी गुलामी का संबंध ही नहीं है, कोई विषय नहीं बनता है। तो यहाँ धरती पर आज आज़ादियों की लड़ाइयाँ मानव लड़ रहा है पिछले 2500 वर्षों से और 200-300 देश लगभग आज़ाद देश बनते ही चले जा रहे हैं। और ये आज़ाद देश बनने का मूल सूत्र है धरती पर अवैध सीमा रेखाएं खींच लेना और वहाँ के प्राकृतिक स्रोतों पर अपना आधिपत्य बताते हुए अधिकार कर लेना। और सारी धरती पर जो आज लोकतंत्र के नाम पर जो दुनिया को चलाया जा रहा है, ये लोकतंत्र में लोग कोई एक नहीं है, लोगों में विभाजन किया गया है। और ये विभाजन अमीर गरीब के रूप में किया गया है, मालिक नौकर के रूप में किया गया है और सारे संसार में किया गया है। जब तक प्रत्येक मानव को एक समान आत्मा नहीं मान लिया जाता तब तक धरती पर मानवों के बीच जितने भी विभेद किए गए हैं इनका समापन करने का एकमात्र सूत्र इस बार प्रस्तुत होता है, राजनीति में प्रस्तुत करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और धरती पर पहली बार धन संबंधी विचारधारा में एक नया विचार प्रस्तुत किया गया दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम के माध्यम से दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है कि धरती पर धन कृत्रिम है और कृत्रिम वस्तु के कारण कोई भी मानव अपने जीवन काल में धन की कमी हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के पास धन की अधिकता होनी चाहिए। तो सारी धरती पर 8 अरब मानवों के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण इनके 4 सूत्र कर रहे हैं। ये 4 सूत्र इस क्रम से इनका व्याख्यान होगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो सारे विश्व को एक नई राजनीति की आवश्यकता जान पड़ी है और वो राजनीति जहाँ जन्मी है वो धरा है ये पावन धानक्या जयपुर, जिस धरा पर एकात्म मानववाद और अर्थायाम इन 2 महत्वपूर्ण सूत्रों का यहाँ आविर्भाव हुआ है। यहाँ एक ऐसी देवात्मा ने जन्म लिया जिसके द्वारा दोनों सूत्रों को सारे विश्व के सम्मुख राजनीति में प्रस्तुत किया गया है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति भारत में आज तक इनके 4 सूत्रों पर कोई इनकी ठीक व्याख्या नहीं कर पाया है और ना ही कोई ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ये विषय परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन का है, तो ये विषय निश्चित तौर पे युग निर्माण योजना के अंतर्गत आता है और युग परिवर्तनकारी युग निर्माणी सेना इस कार्य को जरूर पूरा करेगी। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों मुझे सौंपा गया और पिछले 20 वर्षों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र की व्याख्या मैं विशेष क्रम से करता हूं। तो सारे विश्व को इनकी राजनीति का और सारे विश्व को इनकी राजनीति के लाभ
यदि आपको पता करने हैं तो इनके 4 सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से मेरे व्याख्यान में पधारिए। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।